ओके, नाउ अपना ये क्वेश्चन अब कंप्लीट। एनी डाउट इस क्वेश्चन में? किसी को कोई डाउट? इनइक्वलिटी टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? अगर कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ये था इनइक्वलिटी का एक और क्वेश्चन। अब आगे एक और क्वेश्चन देखें कोई इनइक्वलिटी से रिलेटेड। लिखो प्रूव दैट 1 + 2 + 3 and so on plus n less than 2n + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। अब आप स्टार्ट करो अपने आप। n की वैल्यू 1 रखो। 1 रखने पर LHS में तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी और RHS में वैल्यू रखने पर जो आएगा वो आपको लिखना ही है। बताओ चेक करके 2 है कि नहीं। अगर 2 हो गया तो आप फिर स्टेप 2 पे चले जाना, k रखने वाला स्टेप। तो स्टार्ट करो। तो n की वैल्यू 1 रखने पर इफ n इज इक्वल टू 1 तो लेफ्ट हैंड साइड में ओनली 1 फर्स्ट टर्म, फिर लेस देन का साइन, 2 × 1 + 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। n की वैल्यू 1 रख दी अपन ने। क्या हो गया? 1 लेस देन, सॉल्व करो। 2 + 1 3 का स्क्वायर 9, 9/8 एंड वी नो दैट 9/8 इज मोर देन 1 पॉइंट समथिंग आएगा डिवाइड करें तो 9/8 जो है वो 1 से ग्रेटर होता है ना, which is true and therefore p of 1 is true। स्टेप 1 कंप्लीट। अब अपन शुरू करने जा रहे हैं सेकेंड स्टेप। लेट p of k भी ट्रू। n की वैल्यू k रख देते हैं। लेट p of k be true। Now therefore 1 + 2 + 3 plus and so on, यहाँ पर प्लस k n की जगह पर, देन लेस देन यहाँ k 2k + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 8। इक्वेशन 1 इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब स्टेप 3 n की जगह k + 1 रखते हैं और वो आपको प्रूव करना होता है। तो n की वैल्यू k + 1 रखने पर इफ n इज इक्वल टू k + 1 तो 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन, प्लस यहाँ पर k + 1, फिर लेस देन यहाँ k + 1, 2 के बाद k + 1 + 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, एनी डाउट? ये क्लियर है ना? k + 1 इसमें ऐड नहीं, इसमें k को k + 1 से रिप्लेस हो गया, 2 के बाद ब्रैकेट में k + 1 हो गया। अब एक बार उसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, फिर प्रूफ करेंगे। नाउ दैट इम्प्लाई 1 2 3 एंड सो ऑन, k + 1 लेस देन, इंटू करो तो 2k + 2 + 1 3 हो जाएगा और स्क्वायर और 8। ये सेकंड कर दो, इसको अपन अभी आगे फर्दर प्रूफ करने जाएंगे। एनी डाउट वापस यहां तक? अब आप स्टार्ट करो फ्रॉम 1 लिख के। अपने आप कोशिश करो एक बार कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ना। फ्रॉम 1 लिख के कोशिश स्टार्ट करें। नाउ फ्रॉम 1, ये लाइन पूरी 1 2 3 एंड सो ऑन प्लस k, देन लेस देन 2k + 1 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 8। अब आपको डिसाइड करना है, इसको चेक करना है, ऊपर वाली इक्वेशन 2 को चेक करना है और डिसाइड करना है कि आप क्या करने जा रहे हो। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए? जिसको आता है वो बोल सकता है। एनीवन? कोई भी आप मेरे को बता सकते हो। और k + 1 ऐड। यस करेक्ट, k + 1 अब यहाँ ऐड करेंगे आप, क्योंकि ये जो टर्म यहाँ पर है, ये जो टर्म यहाँ है वो पूरा कंप्लीट। देखो अपन पिछली बार अभी डिस्कस कर चुके थे, फिर भी अगर डाउट है तो वापस पूछ लेना।
आप याद रखो इसके आगे केवल +1 नहीं करोगे, ओनली 1 ऐड नहीं करोगे ना, ये पूरी टर्म ऐड होगी अलग से, ये पूरी लास्ट टर्म एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, सबको क्लियर है। तो मैंने ऐड क्या करना है, 1 नहीं, मेरे को ऐड करना है पूरा कंप्लीट k+1। तो यहां मैंने लिखा दैट इम्प्लाइज 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, लास्ट में k था, इसके आगे मैंने ऐड करा k+1, लेस देन का साइन है, राइट साइड में आ जाओ, 2k+1 का होल स्क्वायर है अपॉन 8, यहां भी मैंने ऐड किया k+1। क्या स्टेप, एडिंग k+1 ऑन बोथ दी साइड्स। अब आप इसको जरा सिंप्लीफाई कर जाओ, इसको ओपन कर देना, 8 उधर मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेना, ये सिंप्लीफाई कर जाओ राइट साइड, 1 2 3 एंड सो ऑन, +k+1 सेम, 2 का स्क्वायर करा, 2k का 4k स्क्वायर हो गया, 2ab की टर्म अप्लाई करी तो 4k हो गया, +1 हो गया, 8 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 8k + 8 हो गया, और डिवाइडेड बाय 8 हो गया। सिंप्लीफिकेशन कर जाओ उसको पूरा, है ना। नाउ नेक्स्ट, दैट इम्प्लाइज 1 2 3 एंड सो ऑन, +k+1 लेस देन 4k स्क्वायर, 8 + 4 12k, 8 + 1 9 एंड डिवाइडेड बाय 8। ये आपका कैलकुलेशन कंप्लीट। अब आपका ऑब्जेक्ट ये है, आपको ये माइंड में रखना होता है कि ये टर्म इससे मैच होनी चाहिए, अगर एग्जैक्टली आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको कुछ मॉडिफिकेशन ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ करना होता है, ये बताना है। तो अब आप बताओ कि क्या लिख कर अपन इसको कैसे करूं। सर आइडेंटिटी बन रही है 2k + 3 होल स्क्वायर। यस बिल्कुल करेक्ट, ये तो डायरेक्ट ही हो गया, ये तो डायरेक्ट ही आपकी आइडेंटिटी बन गई ऊपर वाली। इसमें आपको कुछ एडिशन, कुछ सब्ट्रैक्शन, कुछ स्प्लिटिंग कुछ नहीं करना है, तो ऑलरेडी सॉल्व होते ही वो आइडेंटिटी हो ही गई और क्वेश्चन ही हो गया पूरा। तो अपना नेक्स्ट स्टेप हुआ बस ये 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन, +k + k+1 इज लेस देन, और यहाँ आपके ऊपर वाली आइडेंटिटी ही हो गई है, 2k + 3 का होल स्क्वायर हो गया, ये डिवाइडेड बाय 8, आपकी सेकंड इक्वेशन ऑलरेडी प्रूव्ड हो गई। तो आपको ना तो कोई कंपैरिजन करना है, ना कोई स्प्लिटिंग होनी है, ना कोई एडिशन होना है, बस कंप्लीट। देयरफॉर pk + 1 is 2 एंड क्वेश्चन कंप्लीट, बस ये लिखना है लास्ट। क्लियर, एनी डाउट? ओके आपको ये क्लियर सबको है ना। तो ये आपका इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन था, ये और भी इजी था क्योंकि इसमें जैसे ही आपने सिंप्लीफिकेशन किया आपका आंसर ही मैच हो रहा है। ना तो ये आपका एक और इनइक्वालिटी का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपके ये टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट इनइक्वालिटी के, और ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है ना। देखो एक ये क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल टाइप का क्वेश्चन है ये, प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट n³ + 3n² + 5n + 3 is divisible by 3. Is divisible by 3. ये आपका एक पॉलिनोमियल टाइप का क्वेश्चन है, ये रनिंग क्वेश्चन है, इट इज अ पॉलिनोमियल रनिंग n³ एंड सो ऑन, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब तक आपने सीक्वेंस देख लिया, अब तक आपने डिविजिबिलिटी चेक कर लिया, और अभी आपने इनइक्वालिटी भी देख लिया। अब अपना ये जो क्वेश्चन है ये रनिंग है ना, तो इसको अपन n की वैल्यू 1 रख के देखते हैं। p(1), n की वैल्यू 1 रखने पर 1³ + 3 × 1² + 5 × 1
प्लस 3। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करके बता दो कितना हुआ ये सॉल्व होके। 12। 12, ओके। ये हो गया 1 प्लस 3 4 प्लस 5 9 12 एंड विच इज डिविजिबल बाय 3। एक स्टेप पूरा हो गया है ना। अब स्टेप 2, लेट P ऑफ K बी ट्रू। इसका मतलब हुआ देयरफॉर n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर, सॉरी n नहीं k, देयरफॉर k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 इज इक्वल टू 3m। आपको मालूम है ना डिविजिबल बाय 3 में हम 3 के आगे कुछ भी लिख देते हैं, डिवीजन डिवाइजर क्वेश्चन वाला रूल है ना। तो ये अपना स्टेप 1 हो गया। अब अपन k प्लस 1 बनाने जा रहे हैं। नाउ p ऑफ k प्लस 1 तो आएगा 1 क्यूब प्लस सॉरी n क्यूब की जगह k प्लस 1 का होल क्यूब प्लस ऊपर 3 इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू k प्लस 1 एंड प्लस 3। इसको आपको प्रूव करना है इज डिविजिबल बाय 3, है ना। इज डिविजिबल बाय 3 ये प्रूव करना है। अब आपको माइंड में इसको रखना है क्योंकि आपको ये 1 2 3 ये 4 एक्सप्रेशंस कंबाइंड इसकी वैल्यू 3m यहाँ लानी है। यानी मुझे इनको इस तरह से सॉल्व करना है कि मुझे k क्यूब मिले, 3k स्क्वायर आ जाए, 5k आ जाए, 3 आ जाए, ये सब कंबाइंड एक ब्रैकेट में आ जाए, जिससे क्या हो मैं ये वैल्यू वहां प्लेस कर दूं। तो मैंने इसको ओपन किया a प्लस बी होल क्यूब से, तो क्या क्या आएगा k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1, ये तो ये आया, इसको ओपन किया तो, है ना। इसको मैंने ओपन किया a प्लस बी होल स्क्वायर से और 3 से मल्टीप्लाई भी किया, तो k स्क्वायर से 3 इंटू के 3k स्क्वायर, 2k तो ओपन करने पे आया, इंटू 3 करने पे 6k और 1 इंटू 3 is 3, और मैंने इसको 5 से इंटू किया तो मुझे मिला 5k प्लस 5 और लास्ट में प्लस 3 तो है ही। ठीक है, एनी डाउट यहाँ तक? सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, कैलकुलेशन अपन करने जा रहे हैं। अब आपने लिया k क्यूब, देन स्क्वायर वाली टर्म में है 3 प्लस 3 6k स्क्वायर हो गया, प्लस 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 5 14k हो गया, एंड प्लस 1 प्लस 3 4 प्लस 5 9 प्लस 3 12 हो गया। अगर आपने इसको इस तरह से किया तो ठीक है, चलो कर सकते हो। अब अगर आप ये एडिशन इस तरह कर गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको ध्यान रखो, k क्यूब ठीक है, इसकी ब्रेकिंग कर लो वापस, 3k स्क्वायर 3k स्क्वायर, 5k चाहिए, इसको वापस ब्रेक कर लो 5k प्लस 9k में, प्लस 3 की रिक्वायरमेंट है, इसको ब्रेक कर लो 3 प्लस 9 में। क्लियर यहाँ तक? अब क्या करोगे, इसको ध्यान रखते हुए इक्वेशन 1 को स्प्लिटिंग करते जाओ टर्म्स को, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप लिखते जाओ। यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म है यहाँ पे कुछ। अब आपने यहां से लिया k क्यूब एंड 6k स्क्वायर को ब्रेक कर दिया गया है 3k स्क्वायर में, 14 को ब्रेक कर दिया गया है 5 प्लस 9 में, और 12 को ब्रेक कर दिया गया, इसको ध्यान रखते हुए 3 प्लस 9 में। स्टेप ब्रेकिंग स्प्लिटिंग, है ना। अब आपको जो जो रिक्वायर्ड टर्म है वो ब्रैकेट 1 में और जो एक्स्ट्रा है वो अलग कर दो। तो मैंने जो जो टर्म्स चाहिए वो लिख दी। क्या क्या चाहिए, k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3, ये ब्रैकेट 1, k क्यूब यहाँ से, 3k स्क्वायर यहाँ से, 5k और 3, रिमेनिंग अलग ब्रैकेट 2 में 3k स्क्वायर प्लस 9k और प्लस 9, ये एक्स्ट्रा यहाँ पर लिख लो। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट? ओके, अब आपको मालूम है इस ब्रैकेट की जगह तो आप 3m लिख दोगे, रीजन में फ्रॉम 1 कर लेना, और इस ब्रैकेट में से आप 3 कॉमन भी ले सकते हो, 3 9 9 है इसलिए। तो क्या करा अपन ने, इसको तो वैल्यू प्लेस करके लिख दिया 3m
और इस ब्रैकेट में से 3 कॉमन ले लिया, ये हो गया k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 3, और यहाँ आपका रीजन फ्रॉम 1 लिख सकते हो आप। एनी डाउट? और अब लास्ट स्टेप में 3 तो आपको कॉमन मिल रहा है ना, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, कॉमन ले लो। तो 3 कॉमन लेने पर ब्रैकेट में बचेगा m प्लस k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 3, ये रिमेनिंग, एंड उसके बाद आप कह सकते हो विच इज डिविजिबल बाय 3, 3 बार आ गया तो which is divisible by 3, और आपके स्टेप कंप्लीट। लास्ट में 2 लाइन, थर्ड स्टेप कंप्लीट। therefore p of k plus 1 is 2, therefore p of k plus 1 is 2, and hence by the PMI Pn is 2 for all n belongs to natural numbers। अब वापिस देख लो और बताओ कोई डाउट है किसी को इसमें? कोई डाउट? ये आपका एक और क्वेश्चन हुआ, डिविजिबिलिटी का है, लेकिन ये आपका किस फॉर्म में था? पॉलिनोमियल रनिंग। नाउ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन? देखो एक क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन में ही है वो भी पॉलिनोमियल फॉर्म है, बस इनटू में है। क्या लिखा है? प्रूव बाय PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करो, और आपको क्या प्रूव करना है? n इंटू n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 6, ये प्रूव करना है। अभी जो क्वेश्चन किया और इसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों है तो सेम ही, बस फर्क कितना है कि ये फैक्टराइज किया हुआ है 3 ब्रैकेट्स में। अगर आप इसको ओपन कर दोगे तो वही n³ बन जाएगा पूरा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप इसको पहले मल्टीप्लाई करके फिर पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना चाहते हो, या बिना मल्टीप्लाई करे इसी फॉर्म में छोड़ के डायरेक्ट करना चाहते हो, वो आपकी चॉइस है ना। मैं इसको बिना मल्टीप्लाई करे डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, इनटू नहीं कर रहा, इसको एक्स्ट्रा स्टेप हो रहा है इसलिए ना, तो मैंने सीधा 1 रख के देखा, इसमें p ऑफ 1 बनाया। नाउ p ऑफ 1 इज n की वैल्यू 1, ब्रैकेट में 1 प्लस 1, इसमें 1 रख दिया, ये आपने 1 रख लिया। अब आपने सॉल्व किया तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, रिजल्ट 6 आया है, विच इज डिविजिबल बाय 6 हो गया। स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया गया। अब अपन ने लिखा लेट p ऑफ k बी ट्रू, इसका मतलब हुआ देयरफॉर n की जगह k, ब्रैकेट में k प्लस 1, ब्रैकेट में 2k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 6, यानी कि 6m लिख दिया उसको अपन ने और इक्वेशन 1 कर दी। अब अपन ने n की जगह जब k प्लस 1 रख दिया तो आपके पास आया इफ n इक्वल टू k प्लस 1, यहां पर n की जगह k प्लस 1, यहां n की जगह k प्लस 1 प्लस 1 इसके आगे, यहां ब्रैकेट में 2 के बाद k प्लस 1 और प्लस 1, ये स्टेप हुआ इज डिविजिबल बाय 6, इसको प्रूव करने। सिंप्लीफाई करने पर ये क्या बन गया? k प्लस 1, k प्लस 2 और 2k प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3
ये आपका स्टेप हो गया। ब्रैकेट मैंने इनटू नहीं किए, ब्रैकेट में ही सॉल्व करना शुरू किया। जैसे अगर हम चाहें तो पिछले क्वेश्चन की तरह ब्रैकेट ओपन करके पॉलिनोमियल बना के क्यूब वाला पार्ट आप वैसे ही कर सकते हो। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है, चेक करना है, प्रूव करना है, इस इक्वेशन को यूज करना है फर्स्ट को। अब आप ये देखो कि फर्स्ट इक्वेशन में 1 2 3 ब्रैकेट्स हैं, यही आपने पहले किया था। फर्क ये था कि ये पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में था और यही ये काम यहाँ नीचे आपने फॉर्म की थी जिससे आप 6m लिख सको, है ना। तो मुझे भी इस पूरे पार्ट को यहाँ फॉर्म करने की कोशिश करें कि पूरा का पूरा कंप्लीट पार्ट मेरे पास नीचे आ जाए और ये 6m की फॉर्म में आना, 6 वैल्यू रखनी। तो मैं ऐसे नहीं करूंगा कि यहाँ से देखो ये मैच हो रहा है तो 6m के नीचे ये दोनों ब्रैकेट नीचे ले जाके नहीं, वो गलत, क्योंकि फ्रैक्शन जब आती है तो वो कभी भी डिविजिबल नहीं कहलाती है। फ्रैक्शन नहीं हो रही, फ्रैक्शन तो अपने आप में ये बता रही है कि वो पॉइंट्स में है, यानी डिविजिबल नहीं है, वैसे नहीं, पूरा कंप्लीट। अब आप देखो k है, k प्लस 1 है, 2k प्लस, इन जो 3 पार्ट आपको चाहिए जो 6m है उनमें से एक ब्रैकेट मैच हो रहा है, एक, तो k प्लस 1 को एज इट इज लिख लो। अब बचे 2 पार्ट, एक तो बचा ये और एक ये, k प्लस 2 बच गया, 2k प्लस 3 बच गया, ये बाकी के 2 पार्ट। एक ब्रैकेट तो एग्जैक्टली मैच हो रहा है इसलिए उसको मैंने एज इट इज। नाउ अब देखो k प्लस 1 का k प्लस 1 है ही। अब इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐसे नहीं देखना यहाँ, एक तो k है, एक 2k प्लस 1 है, ये वाला ब्रैकेट इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, इसमें भी 2k है, इसमें भी 2k है, तो इस ब्रैकेट को मैंने इसको इसके जैसा फॉर्म किया, k प्लस 2 लिखा, इसको मैं लिख सकता हूं 2k प्लस 1 प्लस 2, ऐसे। यही स्टेप आप ओपन करके भी करते हो, स्प्लिटिंग जैसे पहले किया, बस फर्क ये है कि ये स्प्लिटिंग आप यहाँ ब्रैकेट में ही कर रहे हो जिससे आपकी कैलकुलेशन कम हो जाए, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो। लेकिन फिर मैंने आपको बोला अगर आपको ये स्टेप में या इस मेथड में दिक्कत होगी तो आप पहले वाले स्टेप को अप्लाई कर लेना, कोई गलती नहीं है ना। नाउ आगे नेक्स्ट स्टेप, इस ब्रैकेट को इसके जैसा बनाने के लिए इसको मैंने 1 और 2 अलग कर, और ये ब्रैकेट इसके जैसा है, इसको मैं क्या बनाऊंगा, ये वाला ऑलरेडी बाहर चला गया, जो मैच हो गया वो छोड़ दो। इस ब्रैकेट में मुझे k अलग चाहिए, 2 अलग चाहिए क्योंकि k है, आ गया वो तो, और इस ब्रैकेट को इसके जैसा बने, ठीक है। अब आगे मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं अपन, ये रखनी है वैल्यू अपने को ना बाद में। अब मैंने इंटू करा, कैसे, k प्लस 1 का k प्लस 1, अभी ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई होगा, रूल के अकॉर्डिंग ये k सबसे इंटू होगा, लेकिन मैंने ऐसे इंटू किया k मल्टीप्लाई बाय होल 2k प्लस 1, k मल्टीप्लाई बाय 2k प्लस 1, एक साथ होना क्या चाहिए कि दोनों से, इससे भी दोनों से इंडिविजुअली इंटू होना है, एक ही बात है, एक साथ कर दिया मैंने। फिर इस k को मेरे को 2 से करना है, वो कर दिया, 2k हो गया, k कंप्लीट, ये कंप्लीट। अब सिमिलरली इस 2 को मुझे तीनों से करना है, तो मैंने इस 2 को कंबाइंड एक साथ इससे कर दिया, यानी प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2k प्लस 1, और इस 2 को इस 2 से करके प्लस 4, इस तरह से मैंने प्रोडक्ट किया, क्योंकि मुझे ये पूरा पार्ट इस ब्रैकेट के हिसाब से यहां से एक साथ चाहिए, तो उसको एक मानते हुए मैंने इंटू कर दिया, k को फर्स्ट टर्म से, k को सेकेंड टर्म से, k इंटू फर्स्ट, k इंटू 2 को फर्स्ट टर्म से, 2 को सेकेंड टर्म से। नाउ एनी डाउट यहाँ पे, पहले ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे क्यों किया गया, क्योंकि मुझे ये एक साथ चाहिए, ये इसलिए ऐसे किया गया, ओपन नहीं किया मैंने। एनी डाउट वापस, ये क्लियर, मल्टीप्लिकेशन एक मानते हुए 2k प्लस 1 को एक टर्म मानते हुए इस तरह से मैंने इंटू किया ना। अब मैंने इसको और इसको देखा, 2k प्लस 1 2k प्लस 1 कॉमन ले लिया इन दोनों में से, और इन दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है ना। तो ये फर्स्ट, ये थर्ड, ये ब्रैकेट सेम है, कॉमन ले लिया, k प्लस 1 2k प्लस 1 कॉमन ले लिया, यहां से k आया, यहां से 2 आया, k प्लस 2 हो गया। और अगर मैंने इन दोनों में से 2k प्लस 1 में से क्या कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो k प्लस 2 हो जाएगा।
k+2 हो जाएगा, लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि आपने जैसे ये किया तो आपका ऊपर वाला स्टेप ही तो हो जाएगा एक तरह से। तो आपको ये नहीं करना है, आपको तो ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? इसका ध्यान रखना है ना। आपको नेक्स्ट स्टेप तुरंत क्या नजर आएगा? कॉमन ले लो। तो बात तो एक ही है, कॉमन लेना ही तो एक्सपेंडेड फॉर्म है और एक्सपेंडेड फॉर्म ही वो है। आपको क्या करना है? अब कुछ नहीं, इसको इससे इंटू करोगे, इसको इससे इंटू करोगे, इसको इससे इंटू करोगे और इसको इससे इंटू करोगे, जैसे करना है। हाँ, ये काम कर सकते हो, इसको छोड़ो क्योंकि ये तो रिक्वायर्ड है। ये आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो इतना पार्ट, जिससे बार बार आपको इंटू नहीं करना पड़े। ठीक है, तो अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, इतना ये छोड़ दो बस। यानी k+1 मल्टीप्लाई बाय k इंटू 2k+1 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो आया 2k, 2 इंटू 2 4k, 2 इंटू 1 2, लास्ट में 4। ये सिंप्लीफाई हुआ। अब और सिंप्लीफाई करके लिख दो इसको। यानी आपको मिला k+1 तो एज इट इज बाहर ब्रैकेट में k इंटू 2k+1 एज इट इज। ये 2k 4k ऐड हो सकता है 6k, और ये ऐड हुआ 6। ठीक है, और अब इनमें से आप 6 कॉमन ले लोगे तो ये a+1 हो जाएगा। k+1 कर देंगे इसको, 6 कॉमन ले लो इसमें से, k+1 k इंटू 2k+1 प्लस 6 कॉमन k+1, ये ब्रैकेट हो गया। ये आपने सॉल्व कर दिया। किसको? जो रिक्वायर्ड नहीं है, जो एक्स्ट्रा था, उन सबको पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे इंटू करोगे, क्या मिलेगा आपको? k 2k+1 मल्टीप्लाई बाय k+1, देन प्लस, देन 6 k+1 मल्टीप्लाई बाय k+1। ब्रैकेट नहीं खोलने को, बस इंटू करना है, लिखना है। इसको इससे इंटू करा आपने, k+1 इंटू k इंटू 2k+1, और इसको इससे इंटू करा तो प्लस 6k+1 का होल स्क्वायर। ये इनका मल्टीप्लिकेशन ऐसे हुआ। ठीक है, एनी डाउट वापस? और अब आपको मालूम है कि ये तीनों ब्रैकेट आपके इससे मैच हो रहे हैं जो आप लाना चाह रहे थे। तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो 6m है, तो यहाँ आप 6m लिख लो और प्लस 6k+1 का होल स्क्वायर तो है ही, और यहाँ कर दो फ्रॉम 1। ठीक है, और आप 6 कॉमन ले लो, आंसर 6 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा m प्लस k+1 का स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय 6। ये आपका स्टेप है, और p ऑफ k+1, और वो जो आपको एक ये तरीका है इस क्वेश्चन का जिसमें ऑलरेडी ये फैक्टराइज किया हुआ है। आपको हो सकता है ये मेथड अगर टफ लगे तो आप पहले वाले स्टेप को फॉलो कर सकते हो, कोई मिस्टेक नहीं है। पहले वाला मतलब स्टार्टिंग में ही उसको ओपन कर लो, पूरा ब्रैकेट को क्यूबिक पॉलिनोमियल बना दो, फिर जैसे इसका प्रीवियस क्वेश्चन 1a वो किया था वो सारे स्टेप। तो आपको जो इजी ज्यादा लगता है, कौन सा मेथड इजी है? बोलो कौन सा मेथड इजी है? अच्छा ठीक है, ये मेथड क्लियर हुआ सबको, या कोई डाउट इसमें किसी को कुछ पूछना है? क्यूबिक वाला मेथड इजी है, ठीक है, ओके। क्यूबिक वाला मेथड में आप इसको ओपन कर लेना, जैसे प्रीवियस अपन ने किया था वो मेथड अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अपन ने ब्रैकेट है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, अलाउड है, आपकी चॉइस। और कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कोई डाउट? आपका ये टॉपिक, ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। किसी को कोई डाउट पूछना है तो आप बोल सकते हो। ये चैप्टर अपना कंप्लीट है, फर्स्ट चैप्टर सेट्स, रिलेशंस, और ये आपका थर्ड है। 3 टाइप के इसमें क्वेश्चंस हैं, तो तीनों टाइप के क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हैं, है ना। आपको एक प्रैक्टिस शीट भी दी हुई है, उसको अपन डिस्कस करेंगे कल, अगर कोई इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी तो।
यस, और ये कंप्लीट सारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी ये आपका काम कंप्लीट है। ओके, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। एक एनसीईआरटी का एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हालांकि वो इजी है बहुत, तो उसको मैं अपन कर लेते हैं। अभी 5 मिनट टाइम है, चैप्टर नया कल से करेंगे, इसलिए लिख लो। एग्जाम्पल 8 है ये, एनसीईआरटी का एक ये क्वेश्चन है। प्रूव दैट ए बी होल पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n b टू द पावर n। ये अपना एक क्वेश्चन है। स्टार्ट करो जरा, n की वैल्यू 1 रखो। यस, सानिध्य तुमको कुछ पूछना था क्या इस चैप्टर में? सानिध्य तुमको कुछ पूछना था इस चैप्टर में? ठीक है, नाउ स्टार्ट। n की वैल्यू 1 रखो। ओके, क्लियर, ठीक है। n की वैल्यू 1 रखने पर p ऑफ 1 ए बी होल पावर 1 इज इक्वल टू a टू द पावर 1 b टू द पावर 1। ट्रू, ए बी इक्वल टू ए बी आ गया, विच इज ट्रू। अब n की वैल्यू k रखने पर p ऑफ k ए बी होल पावर k इज इक्वल टू a टू द पावर k b टू द पावर k, इक्वेशन 1। अब k प्लस 1 रखने पर ऊपर n की जगह ए बी होल पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू n की जगह k प्लस 1 और b की पावर भी k प्लस 1। ये सेकेंड इक्वेशन आपकी, ये प्रूव करनी है ना। फर्स्ट से स्टार्ट करोगे, फ्रॉम 1 करके यहां से अपन स्टार्ट करेंगे, ये आपको प्रूव करना है, ये आंसर लाना है। अब आपको कहां से, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ये लेके आना है, देखें। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इक्वल टू में LHS लिखो, RHS के इक्वल ले लो। तो यहां से अपन ने LHS लिखी, ये वाली ए बी की पावर k प्लस 1 है, इसको RHS यानी इसके इक्वल लाना है। अब आप इसको पावर को ब्रेक करोगे k लाने के लिए, ये माइंड में रखोगे, पावर k चाहिए, इसको ब्रेक कर दोगे, क्या लिख दोगे, ए बी की पावर k मल्टीप्लाई बाय ए बी की पावर 1। k और 1 ब्रेक कर लोगे, है ना। क्या बन गया, ए बी होल पावर k मल्टीप्लाई बाय ए बी, ब्रेक कर लिया। अब आप इसकी जगह पर ये वैल्यू यहां प्लेस कर दो, ए बी पावर k इसके इक्वल है, वो यहां प्लेस कर दोगे। क्या बन गया, ए बी होल पावर k प्लस 1, इसकी वैल्यू यहां से आ जाएगी a टू द पावर k b टू द पावर k, और मल्टीप्लाई में ए बी का ए बी, रीजन में फ्रॉम 1। ठीक है, यहां तक क्लियर। और अब आपको इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मालूम है पावर ऐड हो जाती है, तो a की पावर k को a से मल्टीप्लाई करने के कारण k प्लस 1 पावर हो जाएगी, 1 ऐड हो जाएगा। इसी तरह ये पावर b की और ये ऐड होके k प्लस 1 हो जाएगा। तो आपको सिंपल नॉर्मल एडिशन करना है, वो इसको सिंप्लीफाई करना, मल्टीप्लाई करा तो पावर ऐड, क्या मिला, दैट इम्प्लाइज ए बी होल पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको a से इंटू करने पर a की पावर k प्लस 1 और इसको b से इंटू करने पर b की पावर k प्लस 1। आगे RHS, इक्वेशन 2 की RHS के इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू RHS हो गया। और वापस लास्ट 2 स्टेप्स, नाउ देयरफॉर p ऑफ k प्लस 1 is true and hence Pn is true for all n belongs to natural numbers। ये इसका आंसर। कंप्लीट आपका चैप्टर PMI कंप्लीट। कोई डाउट किसी को, जब तक पूरे में है कंप्लीट चैप्टर में बोलो। अपन न्यू चैप्टर अब ऑलमोस्ट टाइम हो गया, कल से स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। ये आपका चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, PMI, यहां तक आपका क्लियर हो गया। कोई डाउट किसी को इसमें? नहीं, सब कंप्लीट। ठीक है, चलो, और कुछ पूछना है किसी को तो बोलो।
ओके, तो अपन बंद करने वाले हैं। अच्छा, ऐसे ही जनरल क्वेश्चन एक, अगर ये मैं आपसे पूछूं 1 to the power 50 कितना होता है? कौन बताएगा? 1 to the power 50, 1 की पावर 50। 1 1 करेक्ट। ओके, 1 की पावर 200 इज इक्वल टू 1, 1 की पावर 5000 इज इक्वल टू 1, 1 की पावर 1 लाख इज इक्वल टू 1, 1 की पावर इंफिनिटी इज इक्वल टू 1. 1 नो, रॉन्ग आंसर। इसीलिए जनरल ऐसे ही, दो टाइम बचा है इसलिए, फॉर नॉलेज रॉन्ग आंसर, नॉट डिफाइंड, करेक्ट। 1 to the power infinity is not defined। हमने यही पढ़ा और यही आप मिस्टेक करोगे, इसलिए मैंने लिखा है कुछ एग्जाम्पल दे कि 1 की पावर कुछ भी कर दो, कोई सा भी नंबर, आपका आंसर हमेशा 1 होगा। भूल जाते हो, 1 की पावर कोई सा भी नंबर, कोई सा भी नंबर वर्ड है, नंबर, रियल नंबर, एग्जिस्ट करने वाला नंबर, कोई पर्टिकुलर डिजिट, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कुछ भी फ्रैक्शन, लेकिन नंबर बोला मैं, नंबर। 1 की पावर में, ऊपर पावर में कुछ भी नंबर लिख दो, नंबर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कोई वैल्यू, रियल नंबर लिख दो तो ठीक है, लेकिन आपने नंबर थोड़ी लिखा, आपने तो इन्फिनिटी लिखा है। इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, आप उसको कहीं मार्क थोड़ी कर सकते हो, तो इसका आंसर है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। 1 नहीं होगा, बाकी सब 1 की पावर, एनी रियल नंबर इज ऑलवेज 1, 1 की पावर कोई भी रियल नंबर हो तो आंसर 1 हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर होगा तो आप 1 बोल सकते हो। 1 की पावर इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड। अगर 1 की पावर इंफिनिटी की बात करूं तो इसका मतलब यही तो हुआ, क्या हुआ मतलब? 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 करते जाओ अप टू इनफाइनाइट टाइम्स, यही मतलब हुआ ना। अब आपने एक कॉपी ली, कॉपी में आप सुबह 9 बजे स्टार्ट कर रहे हो बैठ के, कॉपी में आपने लिखा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 अप टू इनफाइनाइट लिखा, लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो और उसके बाद जब लिखना कंप्लीट करोगे, जब आप क्वेश्चन को पूरा लिख लोगे, लिखना कंप्लीट करोगे, तभी तो इंटू करना स्टार्ट करोगे, तभी तो स्टार्ट करोगे। रिजल्ट तो तब आएगा जब क्वेश्चन तो लिख ले पूरा, तो आपका ये काम तो अप टू इनफाइनाइट तो चलेगा, 1 1 1 1 लिखना ही है। ये एंड हो जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम पे, 50 बार 1 लिखने पे एंड तो होगा, फिर इंटू करोगे। अब जब ये काम एंड ही नहीं हो रहा, आपका 1 लिखना ही खत्म नहीं हो रहा, तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? इंटू करके क्या आंसर है वो कहाँ से आएगा? तो नॉट डिफाइंड होता है ना। तो 1 की पावर इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड, माइंड में ध्यान रखना। आपको जनरली अपन 1 लिख जाते हैं इसलिए बताया आपको। 2 मिनट जो एक्स्ट्रा है बचे हुए, ऑलमोस्ट टाइम हो गया उसके लिए। एंड 5/0 इज Infinity. इंफिनिटी, क्योंकि 0 से अगर मैंने डिवाइड किया तो इनफाइनाइट नंबर है, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 2 0, जाएगा ही नहीं डिवाइड कभी, है ना, इसलिए नॉट डिफाइंड अगेन। 5